नमो अध्यायां नमोलोये सव्यसाहु। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 1000 देवादिदेव वासुपूज्य भगवान के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विश्वत सागर जी महाराज के। मनुष्य आज ढूंढ का प्रोग्राम हो रहा है और वास्तव में ये जो ढूंढ का प्रोग्राम होता है ये बागड़ क्षेत्र में ही होता है। बागड़ क्षेत्र के बाहर ये ढूंढ का प्रोग्राम नहीं होता, लेकिन कोई भी प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम से यदि सकारात्मक है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने बच्चे को होली के समय पर मंदिर में लाते हैं और मंदिर में ला कर के और भगवान की परिक्रमा लगा के उनको नमोकार मंत्र सुनाते हैं और उनके संस्कार के लिए अच्छी कामना करते हैं कि यह बच्चा जो है भविष्य में राम बने और महावीर बने। इस उद्देश्य से मंदिर में लाया जाता है। तो हे जीव, वास्तव में दिन पे दिन अजित भाई लालावत जो बोल रहे थे, दिन पे दिन प्रोग्राम कम होते जा रहे हैं। अजित भाई, जब तुम्हारी ढूंढ हुई थी उस समय कितने थे? जब अजित भाई की ढूंढ हुई थी उस समय कम से कम 20-25 तो होंगे ही, 100 थे वो बोले। और एक साथ जब 100 की ढूंढ हुई थी और आज कितने हैं तो मात्र, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। और कम जो होते जा रहे हैं वह मानमल जी हमारे लिए चिंता का विषय है। इसी तरह से कम होते गए तो एक दिन क्या होगा, शून्य हो जाएंगे। अब अजित भाई हमारे पास आए, बोले महाराज जी इनको आशीर्वाद दे दो कि जनसंख्या बढ़ जाए। तो हमने बोला कि हमारे आशीर्वाद से बढ़ती होती तो अभी तो हम 1 करोड़ कर देते। समझ रहे? तो हमारे आशीर्वाद से नहीं बढ़ेगी, जनसंख्या जो बढ़ेगी वो तुम्हें ही बढ़ानी पड़ेगी। और आज चारों ओर जैन समाज अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अपने स्तर पर जो भी पुरुषार्थ है सब करने के लिए लगे हैं। अभी इंदौर की समाज ने भी ये घोषणा करी है कि यदि किसी के यहाँ तीसरा बच्चा पैदा होता है तो उसकी सारी पढ़ाई का, शादी का खर्चा जो है महासभा अपनी तरफ से करेगी। अब यहाँ भी तुम्हारे यहाँ विद्यासागर स्कूल कमेटी ने बोल दिया कि यदि तीसरा बच्चा होता है, अनंत कुमार जी तीसरा होगा तो पढ़ाओगे, यदि चौथा होगा तो ये सब पूरी खुलासा करनी चाहिए ना। तीसरा होगा तो भी फ्री पढ़ाएंगे, चौथा होगा तो भी फ्री पढ़ाएंगे, 5वां होगा तो भी फ्री पढ़ाएंगे। 2 के बाद जितने बच्चे होंगे वह सब फ्री पढ़ाए जाएंगे। और वास्तव में देखा जाए तो एक बच्चा जो होता है रजनीश भाई, वो किसके यहाँ होता है बताओ? एक बच्चा जो होता है वो तीर्थंकर की माता का मात्र एक ही बच्चा होता है और सबके तो जो है अनेक बच्चे होते हैं। श्री कृष्ण जो थे, श्री कृष्ण के परिवार में कितने लोग थे? रजनीश भाई वगैरह, श्री कृष्ण के परिवार में कितने लोग थे? 3.25 करोड़।
श्री कृष्ण का जो परिवार था वह 3.25 करोड़ लोगों का परिवार था। रावण के परिवार में रावण के अकेले 1 लाख पुत्र थे, 18,000 उसकी स्त्रियां थी। जब जाकर के समाज बड़ी है और जैन समाज बड़ी है, यदि हम ऐसा सोचते हो कि समाज बढ़ जाएगी, पुत्र ज़्यादा हो जाएंगे, श्रीपाल वगैरह, और ये सोचो कि वह पुत्र करेगा क्या, तो तुम संसार के सबसे बड़े मूर्ख हो। जिसकी ऐसी विचारधारा है कि ज़्यादा पुत्र होंगे तो वो करेंगे क्या, क्या खाएंगे, कैसे पिएंगे, वह संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ राजेंद्र भाई खड़े हो जाओ, तुम कितने भाई हो? 6 भाई हो, तो 6 के 6 वहाँ भीख मांगते होंगे। भीख मांगते कि नहीं मांगते? तो तुम्हारे पिताजी ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि 6 पैदा करेंगे तो वो करेंगे क्या? हे जीव, यदि 6 भी हैं और आज 6 के 6 जो है करोड़ों में खेल रहे, तो जो संपत्ति मिलती है वह हमारे पुण्य से ही मिलती है, हमारे भाग से ही मिलती है, तुम्हारे देने से किसी को मिलती नहीं है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका एक ही है और एक बेचारा गलियों में घूम रहा है, उसका कोई देख रेख नहीं है। तो यह हमारे मूर्खपने की पहचान है कि हम 2 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो करेंगे क्या है जीव? जो बच्चा आता है वह अपना भाग पूर्व भाव से ले करके आता है। नियम है, तीर्थंकर जब जन्मता है तो मानमल जी तुम वहाँ रतन बरसाने जाते। तीर्थंकर जब जन्मता है तो जन्म के गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले से रतन बरसते हैं। किसने बरसाए? क्या नाम? बगेरिया, रजनीश भाई, किसने बरसाए? शोधरविंद्र ने। तो तुम जन्मे थे तो क्यों नहीं बरसाए? नहीं, निर्णय तो करना पड़े ना। जब तुम जन्मे थे, श्रीपाल वगैरह से पूछो तो शोधरविंद्र ने बरसाए थे कि नहीं बरसाए थे? बरसाए थे। तो तुमने किसी को बांटे तो है ही नहीं है। हे जीव, शोधर में इंद्र रतन बरसा रहा था, देव आ रहे थे, यह तो बाहर में दिख रहा था। उस पुत्र ने ही पूर्व में अपना पुण्य कमाया था, अपनी व्यवस्था बनाई थी, इसलिए वह शोधर में इंद्र रतन बरसाने के लिए आया था। तो तुम्हारे गर्भ में यदि पुण्यात्मा आएगा, ऐसा नियम है, पुण्यात्मा गर्भ में आएगा, घर में संपत्ति भर जाएगी, और पापी पुत्र गर्भ में आएगा तो घर की संपत्ति सारी चली जाएगी। इसलिए हे जीव, ऐसा मत सोचो। जिनकी भी ढूंढ हुई है, जिस सारे ढूंढ वाले कम से कम 5 ढूंढे तो करेंगे। नहीं, घबराओ नहीं। यदि तुम नहीं पाल पाओ तो 5 साल के बाद हमें दे जाना, हम पाल लेंगे। तुम्हारा जुम्मा ले रहे ठेका, ठीक है? 5 पैदा करो, 5 साल बाद हम लेने के लिए बैठे हैं, ले लेंगे तुम्हारे। अब इतने के बाद भी नहीं करे तो फिर कौन क्या करे? जीव, आज समाज को सोचना चाहिए। जैन समाज जो है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही, और यह हमारे लिए विचार का विषय है। ऐसा ना हो कि एक दिन वह आए
कि हम जो है इस भारत की भूमि से समाप्त हो जाएं और सारी भारत की भूमि मिथ्यात्व से फैल जाए। ये महावीर का शासन इस पृथ्वी पर बना रहे, तो बने रहने के लिए हमें जनसंख्या चाहिए है। और जनसंख्या कौन बढ़ाएगा? तो वह श्रावक ही बढ़ाएगा। और जो श्रावक शादी करता है वह धर्म बढ़ाने के लिए ही करता है। इसलिए आज से तुम लोग अपने अपने मन में विचार करो, सोचो क्या करना है। बोली शांतिनाथ भगवान की